जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जीएसटी अपडेट क्लासेस में, जहाँ पे हम आपको जीएसटी से रिलेटेड सारी बेसिक्स टू एडवांस डिटेल्स हमको डेली बेसिस पे आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अभी तक हमने जो पढ़ा था वो जीएसटी के सेक्शन के बारे में पढ़ा था। तो आज हम जो बात करेंगे वो सेक्शन 30 रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन और जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए एक बार जो हमने अभी तक पढ़ा था उसको हम रिवाइज कर लेते हैं, और जिसने अभी तक हमारी वो वीडियोस नहीं देखी हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके वो हमारी वो वीडियोस देख सकते हैं, ताकि उनको इसका जो आज का जो सेक्शन होगा वो अच्छे से क्लियर हो सके। तो चलिए रिवाइज कर लेते हैं। सेक्शन 22 कहता है आपका लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। अगर कोई पर्सन जिसका टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर चुका है, सर्विस के केस में 20 लाख, मैन्युफैक्चरिंग के केस में 40 लाख, अगर वो उसका क्रॉस हो चुका तो वो जीएसटी लेने के लिए लायबल है। फिर आता है सेक्शन 23 नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, कि कौन पर्सन जीएसटी लेने के लिए लायबल नहीं है। अगर कोई पर्सन एग्रीकल्चर गुड्स में फॉल करता है या आरसीएम में फॉल करता है, या फिर वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई करता है, या फिर एग्जाम गुड्स की सप्लाई करता है, तो उस केसेस में उसको जीएसटी लेने के लिए लायबल नहीं है। फिर हमने पढ़ा था सेक्शन 24 कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, कि किस किस पर्सनस को जीएसटी लेना कंपलसरी होता है। अगर उसकी टैक्सेबल सप्लाई 1 रुपये की भी होती है तो उस केसेस में उसको जीएसटी लेना कंपलसरी है। फिर हमने पढ़ा था सेक्शन 25 प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन, जीएसटी लेने के लिए क्या क्या प्रोसीजर होता है, कितने पार्ट्स होते हैं, उन्हें RG01 फाइल करना होता है, कितने दिन का टाइम पीरियड होता है, ये सब हमने पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा सेक्शन 26 डीम रजिस्ट्रेशन, अगर वो स्टेट में रजिस्ट्रेशन कराते हैं, सेंट्रल में रजिस्ट्रेशन कराते हैं या यूनियन टेरिटरी में रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो मान लिया जाता है जो दूसरा एक्ट है वो उसमें भी रजिस्ट्रेशन हो चुका है। फिर आता है आपका सेक्शन 27 CTP एंड NRTP, जिसको हम बोलते हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, एंड NRTP का होता है नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। अगर कोई पर्सन कुछ टाइम के लिए अदर स्टेट्स में जाके एग्जीबिशन लगाता है या ट्रेड फेयर लगाता है, तो उसे 90 डेज़ के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना होता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था सेक्शन 28 अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जब आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो उस केसेस में आप जब अपनी पर्सनल डिटेल्स और कुछ कंपनी की कुछ कॉन्स्टिट्यूशन की डिटेल्स डालते हैं, एंड इन फ्यूचर वो फ्यूचर में जाके जब चेंज होती है तब आपको सेक्शन 28 में अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन करना होता है। फिर हमने पढ़ा था सेक्शन 29 में आपका जीएसटी कैंसिलेशन के बारे में पढ़ा था हमने, कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन, कि कैंसिल किस किस तरीके से हो सकता है। तो इसमें 2 पार्ट हमने देखे थे, एक सेल्फ कैंसिलेशन का और दूसरा था कि हमारा कि प्रॉपर ऑफिसर के थ्रू जब कैंसिल किया जाता है। तो सेल्फ कैंसिलेशन में क्या होता है, डेथ ऑफ द प्रोप्राइटर, ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस, कि अपना बिजनेस ट्रांसफ़र करते हैं, अमेलगमेशन हो गया है, डीमर्जर हो चुका है, तो ये हमने पढ़े थे। और दूसरा हमने पढ़ा था प्रॉपर ऑफिसर जब आपका जीएसटी कैंसिल करता है तो उसकी क्या क्या था। तो आपने अगर कोई प्रोविजन कॉन्ट्रावेंट किया है, कि मान लीजिए आपने इनवॉइस रेज किया है बट आपने सप्लाई नहीं की है, एंड आपने एंटी प्रॉफिटिंग मेजर का कॉन्ट्रावेंट किया है, आपने जीएसटी तो ले लिया लेकिन 6 महीने के अंदर आपने जीएसटी अभी बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, तो उस केसेस में आपका जीएसटी कैंसिल हो सकता है। या कोई प्रॉपर ऑफिसर है वो चेक कर सकता है कि आपने कोई जीएसटी नंबर लिया वो फ्रॉड के लिए लिया है, तो उस केसेस में भी आपका जो जीएसटी नंबर है वो कैंसिल हो सकता है। या फिर आपने अगर जीएसटी RG01 फाइल किया था, वॉलंटरी बेसिस पर अपनी जीएसटी रजिस्ट्रेशन दिया था, 6 मंथ्स तक आपने रिटर्न फाइल नहीं करी थी, उस केसेस में भी आपका जीएसटी कैंसिल हो सकता है। या आप कंपोजिशन स्कीम में थे तो आपने 3 कंसेक्यूटिव रिटर्न फाइल नहीं करी, लगातार 3 साल की रिटर्न फाइल नहीं करी, तो उस केसेस में भी आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। जीएसटी कैंसिल करने से पहले जो प्रॉपर ऑफिसर होता है वो आपको REG17 के अंदर शोकेस नोटिस देता है, REG18 के अंदर आपको अपना उसका रिप्लाई फाइल करना होता है। ठीक है, तो आज हम बात कर लेते हैं सेक्शन 30 के बारे में, जो होता है रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन, कि जीएसटी कैंसिल हो जाता है तो उसे रिवोक कैसे कराते हैं। मान लीजिए प्रॉपर ऑफिसर ने आपका जीएसटी सस्पेंड किया था, REG17 में उन्होंने नोटिस दिया, REG18 में आपने उनका रिप्लाई दिया, अगर वो वहाँ पे कैंसिल कर देता है, अगर आपको जो रिप्लाई था वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता है, उस केसेस में प्रॉपर ऑफिसर आपका जीएसटी कैंसिल कर देता है। तो उस कैंसिलेशन का जब ऑर्डर आता है आपका, तो उसके 30 डेज़ के अंदर आपको REG21 फाइल करना होता है, जो कि होता है रिवोकेशन ऑफ फॉर्म, कैंसिलेशन का फॉर्म, कि आप जब रिवोक करा रहे हैं तो ये रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म होता है उसको हम REG21 बोलते हैं। आपको 30 डेज़ के अंदर वो फाइल करना होता है। उसके बाद जब आप वो चीज़ फाइल कर देते हैं तो जो ऑफिसर है अगर वो सेटिस्फैक्ट्री होता है तो वो REG22 में जो आपका ऑर्डर है वो ड्रॉप कर देता है, आपका जीएसटी रिवोक हो जाता है। बट इन केस मान लीजिए आपने 30 डेज़ के अंदर रिप्लाई नहीं किया, तो क्या उसके बाद क्या कर सकते हैं। तो उसके बाद जब आप 30 डेज़ के अंदर रिवोकेशन फाइल नहीं करते तो जो प्रॉपर ऑफिसर के पास रिवोकेशन का टाइम पीरियड होता है वो ख़त्म हो जाता है, तब आपके पास 30 डेज़ एक्स्ट्रा एक्सटेंड किया जाता है, जो आप जॉइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर के पास आपकी रिप्लाई की जो एप्लीकेशन होती है रिवोकेशन की वो उनके पास जाती है। बट अगर वो भी रह जाती है, प्रॉपर ऑफिसर की 30 डेज़
उसके बाद नेक्स्ट मंथ के जो 30 डेज़ होंगे जो आपको जॉइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर के लिए दिए गए हैं, अगर वो भी रह जाता है तो उसके बाद आपको एक 90 डेज़ जो 90 होगा, जो मतलब 61 से लेके जो 90 डेज़ का जो काउंट होगा, नेक्स्ट 30 डेज़, 3 मंथ, थर्ड मंथ का 30 डेज़ जो होता है, उस केसेस में आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो आपकी एप्लीकेशन है वो कमिश्नर के पास जाती है। तो उस केसेस में आपके पास जो जीएसटी रिवोकेशन कराने का जो मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है वो 3 मंथ्स का होता है, 90 डेज़ का। फर्स्ट 3 मंथ्स प्रॉपर ऑफिसर्स के लिए, सेकंड 3 मंथ जो होता है आपका जॉइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर के लिए, थर्ड जो होता है वो आपका कमिश्नर के लिए होता है। तो उस केसेस में जब आपका जो रिवोकेशन की एप्लीकेशन है अगर वो सेटिस्फैक्ट्री होती है रिवोकेशन के टाइम पीरियड के अंदर, तो उस केसेस में जो ऑफिसर्स हैं या कोई भी है वो आपका जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है वो आपका रिवोक कर देते हैं। बट अगर 90 डेज़ के बाद भी अगर आप फाइल नहीं कर पाते हैं रिवोकेशन, तो उसके बाद आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन फाइल नहीं कर सकते हैं, फिर उसके बाद आपको अपील में जाना होता है। ठीक है, तो ये सेक्शन 30 का सब सेक्शन 1 था जो हमने क्लियर किया। अब हम बात करेंगे सब सेक्शन 2 के बारे में कि अगर आपने कोई भी रिवोकेशन डाली है और वहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन जो है प्रॉपर ऑफिसर आपकी रिजेक्ट करता है, तो उसे रिजेक्ट करने से पहले आपको शो केस नोटिस इशू करना होगा या फिर आप अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हर्ड आपको देनी होगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने जीएसटी रिवोकेशन करवाया है और उस केसेस में अगर कोई ऑफिसर आपके रिवोकेशन अप्लाई को रिजेक्ट करता है, तो उससे पहले उसको शो केस नोटिस देना होता है या फिर आपको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हर्ड देनी होती है। इस केसेस में कोई भी ऑफिसर आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन को बिना आपको सूचित किए, इन्फॉर्मेशन दिए बगैर कैंसिल नहीं कर सकता है। थर्ड आता है आपका डीम रजिस्ट्रेशन, जो भी है डीम रिवोकेशन। मैंने बात करी थी कि अगर आपका स्टेट में जीएसटी लिया है या सेंट्रल में जीएसटी लिया है, किसी एक एक्ट में आप जीएसटी लेते हैं और उसके बाद आपका जीएसटी कैंसिल हो जाता है, तो मान लेते हैं कि दूसरे उसमें भी एक्ट में भी आपका जीएसटी कैंसिल हो गया, लेकिन वही सेम चीज़ अगर आपने स्टेट में रजिस्ट्रेशन लिया था, वहाँ पे अपने एक्ट में अपना अप्लाई किया था, वहाँ पे आपको जीएसटी रिवोक हो गया है, तो उस केसेस में मान लिया जाएगा कि आपका अदर एक्ट में भी जीएसटी रिवोकेशन हो गया है। तो ये सेक्शन 30 के 3 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट हमने देखा कि टाइम पीरियड्स कितना होता है, 30 डेज़ का टाइम पीरियड होता है, फिर 60 डेज़ किसके लिए होता है, फिर 90 डेज़ का टाइम पीरियड किसके लिए होता है। ठीक है, फॉर्म हमने कौन सा देखा था, REG 21 में आप अपने रिवोकेशन फाइल करते हैं, REG 22 में जो ऑफिसर्स है वो आपका ऑर्डर ड्रॉप करता है, REG 23 में वो आपको कोई शोकेस नोटिस देता है और REG 24 में आपको उसका रिप्लाई करना होता है। तो ये हमने फॉर्म देखे थे। सब सेक्शन 2 हमने देखा था कि आपका जो कोई भी ऑफिसर्स है वो आपको बिना इन्फॉर्मेशन दिए आपकी रिवोकेशन एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं कर सकता है। उसे आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हर्ड देना होगा या फिर उसे आपको कोई शोकेस नोटिस देना होगा कि किस रीज़न से वो आपको रिजेक्ट कर रहे हैं। एंड थर्ड हमने पढ़ा था टीम रिवोकेशन। अगर आप एक एक्ट में रिवोकेशन कराते थे तो मान लिया जाता है कि आपका दूसरे एक्ट में भी रिवोकेशन हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये काफ़ी इन्फॉर्मेशन वीडियो है। आज हमारा सेक्शन 30 तक कंप्लीट हो गया है। रजिस्ट्रेशन का सेक्शन हमारे सारे कंप्लीट हो चुके हैं। जिसने अभी तक हमारी पूरी वीडियोस नहीं देखी है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। अगर किसी को कोई क्वायरीज है तो वो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भेज सकते हैं, हम उनको रिप्लाई करेंगे। एंड अगर इस वीडियो को आप लोगों के साथ शेयर करें, सेव करें एंड हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको डेली बेसिस पे ऐसी मोस्टली इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।